गाइस कई दिनों से ना मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो मुझे लगा मैं जब भी धोती थी, बाल शैम्पू करती थी, इतने इतने बाल टूट जाते थे। तो मैं गूगल में जस्ट ऐसे ही सर्च कर रही थी, तो एक हेयर ऑयल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, वो भी इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इतना प्रमोशन हो रहा है तो शायद ये सही होगा, तो मंगवा के देखते हैं। तो जैसे ही मैंने गूगल में सर्च कर रही थी, नेट पे सर्च, इंटरनेट पे मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया, तो मुझे एक वीडियो क्लिप मिली। वो मैं आपको बताऊँगी कि उस वीडियो में क्या था। और वो वीडियो किसी इन्फ्लुएंसर ने ही बनाई थी उस ऑयल के बारे में। तो मैं उसी वीडियो के बारे में आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस एक हेयर ऑयल चल रहा है बहुत ही पॉपुलर, जो इन्फ्लुएंसर उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर्स उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन असली में मैं आपको बताऊं कि जब हम हेयर ऑयल कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, हेयर ऑयल लेते हैं या शैम्पूस या कुछ भी हम प्रोडक्ट मार्केट से परचेज़ करते हैं, तो हमें लगता है कि बस वो हम लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल हेयर्स आने लग जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे। तो ऐसा कोई जादू नहीं होता है सीरियसली। उसमें एक हर ऐसे हेयर ऑयल प्रोडक्ट्स में एक केमिकल डला होता है जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि उसे लगाने से कुछ मैजिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही हम उसको बंद करते हैं लगाना, फिर वापस वैसे ही प्रॉब्लम हमारी उससे ज़्यादा ही बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम उस प्रोडक्ट को लगाएंगे, कितने नॉर्मल मार्केट में ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं, हेयर के कितने ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर ऐसे बाल नेचुरल जो चीज़ बाल आनी होती, क्या वो ऐसे तो फिर सभी के आ जाती? तो कोई मतलब कि कैसे पॉसिबल है? तो इन्फ्लुएंसर्स को भारी अमाउंट दिया जा रहा है अपने प्रोडक्ट ऑयल को प्रमोट करने के लिए, मुंह मांगा अमाउंट दिया जा रहा है। और मैं हैरान तब हुई जब मैंने उस इन्फ्लुएंसर की वीडियो सुनी, देखी, तो मुझे पता चला उस ऑयल का असली सच। उन्होंने बताया कि वो उस प्रोडक्ट, मतलब कि उनको भी ऑफ़र किया गया था प्रमोशंस के लिए, उनको हायर अमाउंट दिया गया था। तो पहले तो उस इन्फ्लुएंसर ने मना कर दिया लेने से, फिर इनको डबल अमाउंट दिया। डबल अमाउंट आप समझ रहे हो गाइस, जैसे कि अगर हम 1 लाख का आईफोन आता है, ठीक है, उससे वो इतना अमाउंट दिया जा रहा था कि वो उससे उस अमाउंट से 100 आईफोन खरीद सके। आप समझ गए होंगे तो उसको कितना अमाउंट दिया जा रहा था, बस अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए दिया जा रहा था उन्हें। और शायद ही कोई इन्फ्लुएंसर बचा होगा जिसे उन्होंने मतलब कि अमाउंट नहीं ऑफ़र किया होगा, हायर अमाउंट। और आपने देखा होगा कि सभी इन्फ्लुएंसर्स आजकल उस जगह पे जाके उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और वो ऑयल दिखा रहे हैं कि कैसे बनता है, कहाँ से हम इसके जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डलते हैं, कहाँ से लाए जाते हैं। तो गाइस इसके पीछे की सच्चाई यही है कि उन इन्फ्लुएंसर्स को भारी अमाउंट दिया जा रहा है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। और इसमें वो क्या कर रहे हैं, जीएसटी बचा रहे हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स को अमाउंट मिलता है वो कैश में मिलता है, कैश उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये भी मुझे किसी इन्फ्लुएंसर ने ही बताया था। तो उसी की वीडियो मैं जस्ट सर्च कर रही थी अपना हेयर ऑयल के बारे में कि कौन सा ऐसा हेयर ऑयल है जिससे मेरे बाल भी ना टूटे, तब वो वीडियो मेरे सामने आई, तब उन्होंने बताया। वो भी काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये लोग स्कैम चल रहा है इस हेयर ऑयल का, और ये लोग इन्फ्लुएंसर्स को भारी अमाउंट दे रहे हैं। अमाउंट दे के उनको अपने प्रोडक्ट को 360 पे कहते हैं प्रमोट करने के लिए। 360 होता है जैसे कि आपको अमाउंट दिया गया है, और उसके बाद वो कहते हैं कि आप इनको अपनी एफबी पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल अकाउंट्स हैं आपके, आप उस अकाउंट्स पे इनको मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। तो और उनको मुंह मांगा अमाउंट दिया जा रहा है, इस मुंह मांगा, और डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये आप तो अच्छी तरह से जान ही गए होंगे कि मैं किस हेयर ऑयल के लिए बात कर रही हूँ। और जीएसटी तो बच ही रहा है क्योंकि उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वो जीएसटी बचा रहे हैं। उनको 360 पे उनको कहते हैं कि आप प्रमोट करो हमारे प्रोडक्ट को, जितने भी उनके अकाउंट्स हैं इन्फ्लुएंसर के, जहाँ जहाँ वो, चाहे आप रील्स के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू प्रमोशंस करो, और आप यहाँ आइए, यहाँ के हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम इस ऑयल में इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैं हैरान हो गई जब मैंने नेट पर सर्च किया, तो उस बॉटल का अमाउंट, वो पर बॉटल 3000 से ऊपर उनका अमाउंट था। और ये कोई मैजिक तो होता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक केमिकल होता है। वो आप ऑनलाइन जब सर्च करोगे तो वो एक केमिकल है, जिस केमिकल जब तक हम वो अपने बालों में लगाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा यार एक बहुत सा मैजिक सा हो गया, ये देखिए यहाँ घने बाल हो रहे हैं। लेकिन मैजिक ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो कितने जो ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, वो सारा का सारा वो हेयर ऑयल खरीद लेते हैं। उनको इतना, और ट्रीटमेंट्स भी आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, इतनी बारीकी ट्रीटमेंट्स होते हैं, कितने उनको, मतलब कि उसके लिए सिटअप्स करने पड़ते हैं, सिटिंग्स होती हैं कितनी। अगर वो हेयर ऑयल लगा के अगर हमारे बाल आ जाए या वापस आ जाएं, जिनकी बाल नहीं थे जिस जगह पे, और हेयर ग्रोथ बंद हो जाए, तो वो सारे ट्रीटमेंट्स बंद हो जाएं। तो बस मैं यही कह रही हूँ, इसमें इन्फ्लुएंसर्स की भी गलती नहीं है। उनको भारी अमाउंट दिया जा रहा है, और ऑब्वियसली जिसको अमाउंट दिया जाएगा तो वो प्रमोट तो करेंगे ही करेंगे। वो शायद इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भाई क्या पता हमारे जो फॉलोअर्स हैं, जो हमें फॉलो करते हैं, उनके लिए अच्छा है, तो क्यों ना हम प्रमोशंस करें, शायद उनके लिए फ़ायदा है।
लेकिन जो पीछे का सच है वो यही है कि इनको इन्फ्लुएंसर्स को भारी अमाउंट देकर इनको प्रमोशंस के लिए बोला जाता है और शायद ही कोई इन्फ्लुएंसर बचा होगा। एक केमिकल होता है मोनोक्सिडिल नाम से, आप गूगल में सर्च करोगे, वो एक सोल्यूशन होता है जो उस ऑयल में डाला जाता है। और बाकी ये जितने भी हेयर ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें सब में डलता है। तो और हमें लगता है कि वो ऑयल, वो केमिकल, अगर हम लाइक वो ऑयल बेस्ड वो केमिकल होता है, और अगर हमें लगता है कि भाई अगर वो हमारे बालों में लग जाएगा तो कुछ जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप सर्च करो गूगल में मोनोक्सिडिल क्या होता है, वो हेयर ग्रोथ के लिए ही होता है। और हम जब तक उसको लगा रहे हैं तब तक तो ठीक है, और जैसे ही हम उसे लगाना बंद कर देते हैं वो बिल्कुल उससे भी बदतर हालत हो जाती है। तो गाइस मैं यही एडवाइस करूँगी, मैं अभी वीडियो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, एंड करती हूँ। तो मैं यही आपको एडवाइस करूँगी कि आप जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन आप ख़रीदें तो वो सोच समझ के ख़रीदें, उसका पहले सर्च कर लें मार्केट में कि क्या है क्या नहीं है, उसके बाद वो प्रोडक्ट ख़रीदें। मुझे सिर्फ मैंने जब से वो वीडियो देखी थी तो मेरे माइंड में हो रहा था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँ कि बहुत लोगों की डिमांड है, बहुत लोग मांग भी रहे हैं, लेकिन उनके नंबर्स भी नहीं मिलते हैं, अवेलेबल नहीं होते, फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स आजकल, हर इन्फ्लुएंसर को देखो, शायद ही कोई इन्फ्लुएंसर होगा छोड़ा होगा, और वो इन्फ्लुएंसर्स को भी शायद एक तरह से पागल बना रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप ख़रीदो तो ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदो तो सोच समझ के ख़रीदो, और पहले उसके बारे में सर्च कर लो कि ऐसा है या नहीं है, उसके बाद ये प्रोडक्ट ख़रीदो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आ रही हैं गाइज़, मैं आपके सामने लाऊंगी और बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।